1930 में 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1930 में ही दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च में कितने अनुयायी थे महात्मा गांधी के साथ? 78 थे। काहे के विरोध में था? नमक कानून के लिए। 1930 में ही स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1931 में ही कराची अधिवेशन हुआ। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की, साथ में महात्मा गांधी भी थे। और वहीं पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए और स्याही फेंकी गई। ये विरोध हुआ क्यों? ठीक है कि और 1931 में ही आपको पता है गांधी इरविन समझौता किस डेट को था? 5 मार्च 1931 में। और जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 में। और इसी की विरोध में कराची अधिवेशन में, कहाँ पे? कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इनको क्या दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए। और क्या हुआ? स्याही फेंकी गई। क्लियर? 1931 में और क्या हुआ? 1931 में और क्या हुआ? चलो, 1932 1932। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, और गांधी के मध्य समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। और गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता कराने वाला कौन था? समझौता कराने वाली सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू ने ही कहा था दो आत्माओं का मिलन। जब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ तो कहाँ हुआ? पूना में। और महात्मा गांधी जेल में थे। कौन सी जेल? यरवदा जेल। और यरवदा जेल में ही 1932 में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी और यहीं से एक हरिजन पत्रिका का संपादन किया। कौन सी? हरिजन पत्रिका का संपादन किया। और 1932 में क्या हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्लियर? और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और आपको पता है इससे पहले भी आपने बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी अगर इरविन के बीच में समझौता ना होता, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता ना होता तो शायद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी ना दी जाती और ना ही इन्हें गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया जाता। क्लियर? 1933 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, ठीक है, रहमत अली ने
पाकिस्तान शब्द का डिजाइन करा? पाकिस्तान शब्द गढ़ा, गढ़ा कहो चाहे डिजाइन कहो। 1934 1934 में क्या हुआ सैलेन? 1934 भारत शासन अधिनियम 1935 बनना प्रारंभ। रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता प्रशस्त हो गया। ठीक है, विवाह की बातचीत चलना, विवाह तय होना और हो जाना। ठीक है, बनना प्रारंभ। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन से यह क्लियर हो गया था कि अब भारत का शासन बनेगा। 1935 में कुछ हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हो गया और क्लियर प्रारंभ। आगे चलें। 1936 में कुछ हुआ, 1936 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और इसी अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के या अवध के किसानों की मांग की गई। ठीक है, 1937 आम चुनाव और अस्थायी अंतरिम सरकार। आम चुनाव, अस्थायी अंतरिम सरकार। ठीक है, आपको पता है 1937 में जब भारत शासन अधिनियम 1935 बन गया तो प्रधानमंत्री के 3 लोग दावेदार थे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे। ठीक है, 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें सबसे ज्यादा जो मत मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दूसरी पोजीशन थी मोहम्मद अली जिन्ना की, और तीसरी रैंक थी या सबसे नीचे से प्रथम नेहरू जी थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा बनेंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई को समझाया कि ठीक है अभी इसको बना देते, तुमको आगे बनाएंगे फिर। ठीक है, वो मान गए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, छोड़ दिया। लेकिन मामला सेकंड पोजीशन वाला है ना, कि अगर सरदार वल्लभ भाई प्रधानमंत्री या मुखिया नहीं बनते तो उनकी जगह पे दूसरी रैंक वाला आएगा कि तीसरी वाला? ठीक है, और पेशे से मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई तीनों वकील थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा हारने के बाद देखो हम प्रधानमंत्री बने। बस यहीं से एक विरोध पैदा हो गया कि जब चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया तो आगे इन फ्यूचर में क्या होगा। और यहीं से पाकिस्तान शब्द का गढ़ा गया 33 में, और यहीं से मुस्लिम लीग ने अपनी मांगे अलग कर दी कि नहीं हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। बाद में 40 में सीधे मांग कर दी गई कि अब हम अलग। ठीक है, चलो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन।
1938 में हरिपुरा अधिवेशन, और यहीं पर पहली बार क्या हुआ था, झंडा गीत गाया गया था। ठीक है, झंडा गीत गाया गया किसकी अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। देखो, एक है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत और एक है राष्ट्रगान, ठीक है, और एक है झंडा गीत। ठीक है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत की अगर बात की जाए तो पहली बार कब गाया गया, 1900, राष्ट्रगीत 1896 में, पहली बार 1896 में गाया गया। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया, और झंडा गीत 1938 में गाया गया। क्लियर? ये किस भाषा में है, ठीक है, ये किस भाषा में, तो राष्ट्रगीत हमारा संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। राष्ट्रगान हमारा बांग्ला भाषा में है, किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में। और झंडा गीत किस भाषा में है, हिंदी में। क्लियर? क्लियर? इसको लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसको किसने लिखा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। क्लियर? तो पहली बार झंडा गीत गाया गया। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर? कुछ लोगों को कंफ्यूज नहीं पता, राष्ट्रगीत झंडा गीत जब मन हो तब गा दे। कल एक लड़का पूछ रहा था कि सर वो झंडा गीत और सॉरी ध्वज फहराना और ध्वजारोहण में अंतर है। चलो चलें। 1939 1939, ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, और आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, और इसकी स्थापना अपने उन्नाव में हुई, मकूरपुर उन्नाव। सुभाष चंद्र बोस 5 रातें यहाँ रुके हैं, ठीक है। मकूरपुर इधर है, हसनगंज के आसपास। यार हम गए तो हैं नहीं वहाँ, लेकिन यह है कि सुना है, और बाकी गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अजगैन के पास। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। और इसी में चुनाव हुआ था सीतारमैया वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसमें जीते सुभाष चंद्र बोस, और जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो महात्मा गांधी ने कहा था सीतारमैया की हार हमारी हार है। महात्मा गांधी ने ये वाली बातें दिल पर ले ली, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। और अध्यक्ष फिर किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर? और ये जो पिछली बार पेट हुआ था उसमें था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया तो उस समय उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1940 पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने कहाँ के अधिवेशन के, इलाहाबाद अधिवेशन से, इलाहाबाद अधिवेशन से पाकिस्तान की
मांग की, अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। और जानते हो कौन है मोहम्मद इकबाल? मोहम्मद इकबाल ने एक गीत लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसके या गुलसिता हमारा। ठीक है। 1940 में और क्या हुआ? 1940 में ही पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह चला। चलाया किसने? विनोबा भावे ने। 1941, और आपको पता है 1940 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर भाग गए थे। किस ट्रेन से भागे थे? वंदे भारत। 1940 में जब सुभाष चंद्र बोस भगे, उसी ट्रेन का नाम अभी पिछले साल 2022 में उनकी उस ट्रेन का नाम बदला गया है। कालका एक्सप्रेस थी और उसका नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस। और नेताजी का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। और कटक में ही एक अनुसंधान है, कहाँ पे? कटक में। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पश्चिम बंगाल मनाता है देश नायक दिवस, और जबकि पूरा भारत मनाता है पराक्रम दिवस। ठीक है। 1941 1941 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित। ठीक है। और क्या हुआ? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 को ही इसी आंदोलन के तहत 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और नजरबंद रखा गया। कहाँ? मुखिया यही थे। टोटल 8 लोग थे। ठीक है, चलो बताएंगे। ठीक है, पहले सत्याग्रही यही है, व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे सेकेंड टाइम। ठीक है। अच्छा, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया। ठीक है। और 1943, 1944, 1945, 1943 में क्या हुआ? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। ठीक है, आजाद हिंद फौज का 1944 में 1944 में। ठीक है, सीआर फार्मूला, सीआर फार्मूला। 1945 1945 वेवेल योजना। 1946
कैबिनेट मिशन, ठीक है। 1946 में ही 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, क्लियर। संविधान सभा की प्रथम बैठक, क्लियर हो गया। अब आपके पास 1905 से लेकर के 1946 तक, ठीक है, एक तरफ से नोट हो गया है, ठीक है। और पेपर कोई भी देने जाओ 2 क्वेश्चन तुम आए हैं, ठीक है। और अभी ये वाले पॉइंट हमने ओरली लिखाए हैं ना। जैसे कोई एक पॉइंट उठा लो, ठीक है। थोड़ा हम रिवाइज कराते हैं, ठीक है। जैसे चालू खड़े हो, अब 1925 में हमने आपको बता रखा है कि 1925 में क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ। कौन सा कांड? काकोरी कांड। अब इतना अगर पूछा जाएगा कि काकोरी कांड कब हुआ तो आपका 1925 सही हो गया। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाता कि ये कहाँ है तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। पूछा जाए ट्रेन कौन सी थी तो ट्रेन का नाम था ट्रेन 8 डाउन। ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन 8 डाउन। कहाँ से कहाँ जा रही थी? लखनऊ टू सहारनपुर। ठीक है, लखनऊ टू सहारनपुर। ठीक है, और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अभी 2022 में किया गया है, इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, बैठ जाओ बेटिया। इसमें लूटने वाले कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कौन कौन? चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, और रोशन सिंह, अशफाक, सचिन नाथ सन्याल, और राजेंद्र लाहिड़ी। इतनी बात क्लियर है? ये तुम्हारा काकोरी ट्रेन एक्शन है। ठीक है, तो अभी हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि 1925 में कौन सी घटना हुई। ठीक है, काकोरी कांड। अब इसमें कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, नाम क्या कर दिया गया? काकोरी एक्शन। काकोरी कांड हुआ कब है? 1925 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। ट्रेन का नाम था 8 डाउन। लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी सरकारी खजाना लेकर। ठीक है, देखो सरकारी खजाना लूटना उनका, सवारियों को लूटना नहीं था। सरकारी खजाना इसलिए लूटा था कि भाई कट्टा, बंदूक, कारतूस, बम, दुनियादारी लगेगा। ठीक है, कि नरेगा में काम करके तब कट्टा खरीदे हो, क्रांतिकारी की लड़ाई होगी, ऐसा तो है नहीं। और अगर पूछा जाए कितने लोगों को फांसी हुई तो आपको पता है इसमें 4 लोगों को फांसी हुई। चंद्रशेखर ने स्वयं को गोली मारी थी। ठीक है, और घटना स्थल पे
सचिंद्रनाथ सान्याल की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? अब थोड़ा देख लो, ठीक है। रोशन सिंह, हाँ, पुलिस मुठभेड़, उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाने देंगे, जब तक जिंदा हैं। तो पहले मुठभेड़ हुई, करना उनको गिरफ्तार ही था, करना उनको गिरफ्तार था। और जब वो गिरफ्तार करना था तो सीधी सी बात गोलाबारी होगी, और गोलाबारी होगी तो उधर से जब फायरिंग हुई तो इधर से फायरिंग हुई। इनके पास जब लास्ट कारतूस बचा तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी कनपटी में गोली मार ली थी, ठीक है। तो इनको अंग्रेजों ने नहीं मारा, इन्होंने, अब उसको आप खुद खुशी नहीं कह सकते हो, ये एटीट्यूड है, ठीक है, ये स्वाभिमान है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, ये 4 लोगों को फांसी दी गई थी। कितने लोगों को? 4 लोगों को फांसी दी गई थी, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। स्थान गोरखपुर, स्थान क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद और इलाहाबाद। क्लियर? इनको मिला लेना, ठीक है। अब एक पॉइंट से कम 20 क्वेश्चन, ठीक है। और अभी और अंदर घुसोगे, देखो जितना डीप में तुम्हारी इच्छा हो उतना जा सकते हो, लेकिन पहले मन तो बनाओ कि हम जाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर